हाय गाइस, मेरा नाम है शिवम खजूरिया और आप मुझे प्रेम के नाम से जानते हैं टीवी शो अनुपमा में। और आज मैं सास बहू और साजिश के साथ एक छोटा सा सेगमेंट प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है स्लैम बुक। तो चलिए जानते हैं मेरे बारे में वो हर छोटी बात जो आप अब तक नहीं जान पाए। मेरे घर में मुझे किस नाम से बुलाया जाता था? मेरे घर में बहुत नाम थे, कोई ऐसा फिक्स निकनेम नहीं था। तो जैसे मेरे पापा मुझे बुलाते थे पुत्र, और मम्मी कुत्ते और मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी ये सुन के। और मेरी बहन शिवू, शिवम, कुछ भी। और मेरी सहेलियाँ क्यूटी पाई। तो कुछ भी ऐसे बहुत नाम थे, कुछ ऐसा फिक्स नहीं। मेरी बर्थ डेट है 24 अक्टूबर 1996। मेरा स्कूल था दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू, जो मेरा मतलब लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला था, 6 to 12 आई थिंक। और जो मेरा कॉलेज था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून। बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। जियो साइंस इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री हासिल की है, मर मर के की है लेकिन हासिल की है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस मेरी है, आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट। मैं पेशे से एक इंजीनियर नहीं हूँ, पढ़ाई से इंजीनियर हूँ, बट पेशे से एक्टर हूँ। और बस घर वालों की एक वो था कि बेटा पढ़ लिख ले, उसके बाद जो करना कर। तो पढ़ाई लिखाई कर ली बस। मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्रेक था। मुझे एक्चुअली मिस्टर देहरादून कंपटीशन मैंने जीता था आई थिंक 2016 में। तो उससे मुझे कुछ फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ, बट कोई ब्रेक भी नहीं हुआ वो एक्चुअली। बट उससे मुझे एक क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस जो होता है ना कि लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करना, प्रेजेंट कैसे करना है, और कैसे अपने उसमें एक टैलेंट शो था बीच में। तो डांस किया, पहली बार इतने लोगों के बीच डांस किया। तो मुझे अपनी चीज़ों को मैं एनालाइज़ कर पाया कि मुझे नर्वसनेस नहीं होती लोगों के बीच जाने में, और मैं एक्साइटेड रहता हूँ। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो आई वुड कंसिडर दैट एज माई ब्रेक। अभी मुझे फ़र्स्ट सैलरी मेरी मिली थी। सबसे पहले मैंने जॉब की थी एक्चुअली, साइबर टेक करके कंपनी है, उसमें एज एन इंजीनियर जॉब की थी। तो उसमें मुझे सबसे फर्स्ट सैलरी मिली थी, अच्छी खासी मिली थी, अराउंड 50 के आसपास मिली थी। तो वो मैंने उड़ा दी थी आई थिंक। कुछ पैसे मम्मी के लिए गिफ्ट वगैरह ले लिया होगा और बाकी उड़ा दिए थे। तो मैं ऐसा सेविंग्स टाइप का आदमी हूँ नहीं, तो वैसा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रहा है फ़िज़िक्स या आई थिंक सोशल साइंस, या फिर बाकी तो सब ऐसे तुक्के से ही पास हुए हैं तो मुझे लगता है ये। बट हाँ, फिज़िक्स में मतलब थोड़ा सा मुझे आई एम वेरी कीन ऑन अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोनॉमी एंड प्लानिटरी पोजीशंस। तो ये सब का उसमें था। एंड देन हाँ ये, और सोशल साइंस बिकॉज उसमें थोड़ा सा आपको बिहेव कैसे करना है, ये सब all these. Geography was I was very interested in because I always wanted to know about different nations. तो वो सब पता चलता था। बट ये दो मेरे फेवरेट थे, बट बाकी सब मर मर के तुक्के से पास किए। अभी भी मैं पैसे दे के या लेके तो नहीं भूलता, बट दे के ज़रूर भूल जाता हूँ किसको दिए थे। तो मैथ्स बहुत वीक था, और मैथ्स मेरी एक्चुअली एक खासियत थी कि मैं कुछ पढ़ता था ना, तो वो मैं याद कर लेता था बहुत जल्दी। तो मैथ्स में आप कर नहीं सकते ऐसे। मैथ्स में आपको वो पूरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आप रट्टा नहीं मार सकते। तो वहाँ मैं अटक जाता था। मेरा फेवरेट फूड है दाल चावल, जो मेरा कंफर्ट फूड भी और फेवरेट फूड भी है, या दाल खिचड़ी। उसके दाल चावल भी, मूंग की दाल चावल और इमली की चटनी, ये मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट फूड है, मैं कभी भी खा सकता हूँ। फेवरेट डेस्टिनेशन मैं अभी मेरी टू डू लिस्ट में है यूरोप टूर, अगर मुझे मौका मिले, बट वो भी मिलेगा नहीं बहुत जल्दी। बाकी आई लव्ड बैंकॉक, क्योंकि वहाँ शॉपिंग बहुत अच्छी होती है एंड पार्टी बहुत अच्छी होती है। तो वैसा मेरा फेवरेट पास टाइम ऑन सेट है कि मैं वर्कआउट कर लेता हूँ या सोता हूँ। सबसे फेवरेट पास टाइम है कि आप चुपचाप करके सो जाओ, अपनी नींद पूरी करो। जो आपका 4-5 घंटे की नींद होती है उसका कोटा, जो बाकी का कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए। तो एक्टर्स की लाइफ में तो 4 से 5 घंटे ही हो पाता है। तो बाकी के 1-1 घंटा, 10-10 मिनट, जितना मौका मिलता है चुपचाप करके रूम में आओ, सो जाओ, या तो वर्कआउट कर लो जितना आपके पास टाइम है।
तो मैं आई थिंक मोटिवेशनल स्पीकर होता, मतलब कुछ करीब का ही होता, जो वो क्या कहते हैं उसको, मैं वर्ड ये बोल सकता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट फेकू लोग होते हैं ना, तो मैं ऐसा फेकू आदमी होता, या मैं पायलट होता। मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरी 9 साल की भांजी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब मैं उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकता हूँ और वो भी मेरे साथ बहुत कुछ शेयर करती है, और बस बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी मेरा वही सोच सोच के दिल भर आता है। मैं जो क्वालिटीज़ लोगों में पसंद करता हूँ वो है ऑनेस्टी, और क्या हो सकती है, पोलाइटनेस नहीं कहूँगा, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। अगर कोई मेरा दोस्त है तो उसको दोस्ती निभानी भी आनी चाहिए, और वो अपने आप को एंटाइटल्ड फील ना करे, मतलब वो ऐसा फील ना करे कि अरे मैं ही सबसे ऊपर हूँ बाकी सब नीचे है। हु ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, उसका आई थिंक स्पेसिफिक वर्ड क्या होगा वो मुझे पता नहीं, बट फीलिंग्स आपको बता दी मैंने। मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था आई थिंक व्हेन हमारे घर में सबसे पहला बच्चा हुआ था, मेरा भांजा, तो वो बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था। उसके बाद मेरी नीस हुई। आई लव गर्ल्स, एज इन कि यू नो फैमिली में मैं चाहता हूँ अगर मेरी बच्ची हो तो वो भी एक लड़की हो, तो वैसा, तो वो भी एक मतलब मेरी हमेशा बड़ी बहनें रही है, छोटी बहन नहीं थी, तो वो एक तरह से मेरी सबसे छोटी बहन की तरह है। मुझे जब पता लगा कि यार कोई है जो मुझसे भी प्यार करता है, तो वो बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे निठल्ला समझता था कि भाई तुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, तो अगर मुझे किसी ने एक्सेप्ट किया तो वो बहुत हैप्पीएस्ट था। फिर देन ऑब्वियसली करियर वाइज जो एक स्टेप अप होता रहा हर चीज़ को लेके लाइफ में, वो भी हैप्पीएस्ट था। बट मेरे साथ क्या होता है लाइफ में कि मैं शायद उस मोमेंट पे बहुत खुश होता हूँ, उसके बाद आई एम बैक टू नॉर्मल। वो 10 सेकंड की खुशी के बाद मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, और फिर मैं 1 डे एट ए टाइम वाला जोन में आ जाता हूँ कि ठीक है अभी हो गया, अभी इससे आगे क्या और अच्छा क्या करना और अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ मैंने प्राप्त कर ली है मैं उससे खुश नहीं रहता, मैं उससे बहुत खुश और सेटिस्फाइड रहता हूँ, बट यू ऑलवेज क्रेव फॉर मोर इन लाइफ। सास बहू और साजिश के व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप प्यार देते आए हैं सास बहू साजिश को, और हमें वैसे ही प्यार देते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। और आप और एक्साइटिंग चीज़ें हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो सास बहू साजिश के थ्रू आपको जानने को मिलती रहेंगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।